थार का एक डाकू जिसने पुलिस के नाक में कर दिया था दम। व्यापारी और जमींदार खाते थे खौफ, गरीबों का मसीहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमपुरी और लालपुरी की कहानी की। कौन थे राजस्थान के दो डाकू जिन्होंने राजस्थान के पुलिस की नाक में दम कर दिया। यहाँ तक व्यापारी और जमींदार भी उनसे खौफ खाते थे। गरीबों के मसीहा ओमपुरी और लालपुरी की कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए ओमपुरी और लालपुरी डाकू थे या फिर गरीबों के मसीहा। कमेंट करना ना भूलिए। जब थार की रेत में दो डाकू पैदा किए या यूं कहे दो मसीहा पैदा किए। वैसे राजस्थान की धरती वीर भूमि जहां रणबांकुरों ने जन्म लिया, वहीं पर कुछ ऐसे नाम भी हुए जिन्होंने कानून को चुनौती दी, आतंक मचाया। इन्हीं में एक थे ओमपुरी और दूसरे थे लालपुरी, चाचा भतीजा की जोड़ी, जिससे पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर की और आसपास दहशत फैला दिया। यहाँ तक कि राजस्थान के बाहर गुजरात के लोगों में भी इनका दहशत था। कहा जाता है कि पोखरण के साकड़ा गांव में कुएं का पानी पिएगा वो या तो बहादुर बनेगा या फिर डाकू। ओमपुरी ने भी साकड़ा का ही पानी पिया था और उनका नाम थार के रेगिस्तान में डर के नाम से पहचाना जाने लगा। दोनों भाइयों को चाचा भतीजा की जोड़ी पूरे देश में कहर ढा रही थी। उनकी आंखें में चिंगारी थी, शरीर में बलिष्ठ था और दिमाग लोमड़ी की तरह तेज था। आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं, तो एक बार लाइक और शेयर तो बनता ही है। ओमपुरी का जन्म और बचपन। जानकारी के अनुसार ओमपुरी का जन्म 1915 के आसपास पोखरण तहसील के साकड़ा गांव में हुआ। एक लड़का पैदा हुए जिसे दुनिया में बाद में ओमपुरी नाम से जाना। उनका कद साधारण से ऊंचा था, माथा बड़ा, जबड़ा चौड़ा। गांव वालों का कहना है कि इस बच्चे की ललाट कुछ खास लिखा था, या तो यह राजा बनेगा या फिर डाकू। बचपन में ही उनके पिता के साथ वह खेलते और कहीं ना कहीं एक झलक नजर आती कि ओमपुरी आगे जाकर एक बड़ा डाकू बनने वाला है। शुरू से जमींदारों का शोषण, गरीबी से परेशान जब ओमपुरी को सच का पता चला तो उन्होंने कसम खाई कि वह इस जुल्म को बदल कर रहेंगे। धीरे धीरे उनका संपर्क राजस्थान और गुजरात के कुछ कुख्यात गिरोह से हुआ। उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला अपराध एक बनिए की दुकान को लूटना था, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। डकैत की दुनिया में कदम और भतीजे लालपुरी का साथ। ओमपुरी ने जल्द ही अपना एक ग्रुप बना लिया, उसमें अपने भतीजे लालपुरी को भी शामिल किया। लालपुरी उम्र में उनसे छोटा था, लेकिन चालाकी में उनसे कई गुना आगे। तो उन्होंने मिलकर बाद में जैसलमेर, पोखरण, फलोदी सहित राजस्थान और गुजरात तक खौफ फैला दिया। उनका शिकार अमीर व्यापारी, जमींदार और वह लोग थे जो गरीबों का शोषण करते हैं। कहते हैं कि लोग काफी डरे हुए थे। कई लोग राजस्थान का इन्हें रॉबिन हुड कहते हैं। फलोदी, पोखरण जैसे आसपास के बड़े व्यापारियों में खौफ था कहीं ओमपुरी लालपुरी ना आ जाए, नहीं तो उनकी दुकान लूट जाएगी। ओमपुरी जब भी दुकानें लूटते तो आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी वजह से गरीब उन्हें अपना मसीहा मानते थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि वह कानून के लिए सिरदर्द बन चुके थे। पुलिस ने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थार के रेत के टीले और ऊंटों की रफ्तार उन्हें बचा लेती थी। दोनों इतने चालाक थे कि पुलिस के हाथ नहीं लगते थे और इसी बीच उनकी टकराव खरता राम से हो जाती है और यहीं से ओमपुरी की अंत की एक कहानी लिखी जाती है। 1980 के दशक में राजस्थान के ओमपुरी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनसे किसान भी यहाँ पर वसूली शुरू कर दी।
यहीं पर उनकी टक्कर खरताराम से हुई, एक गरीब लेकिन साहसी किसान जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत उठाई। खरताराम ने बलदेव राम मिर्जा के विचारों से प्रेरित होकर गरीबों की सहायता के लिए एक सरकारी दुकान खोली, जहां लोगों को कम दामों पर अनाज मिलता था, लेकिन ओमपुरी को यह पसंद नहीं था। खरताराम की दुकान पर आई धमकी। ओमपुरी ने खरताराम को दे दी धमकी, लेकिन खरताराम ने नहीं माना। यहाँ पर खरताराम ने उन्हें मना कर दिया। यह देखकर ओमपुरी ने उनकी दुकान पर हमला कर दिया, लेकिन खरताराम टस से मस नहीं हुआ। आखिर उसने ओमपुरी की शिकायत पुलिस से की और ओमपुरी के ठिकानों की जानकारी उसने पुलिस को दी। 22 मार्च 1985 जब पुलिस ने घेर लिया खरताराम की सूचना पर पुलिस ने मंडावा गांव की एक झोपड़ी में ओमपुरी और उनके भतीजे लालपुरी को दूर दूर तक घेर लिया। जैसे ही पुलिस की जीप गांव में घुसती है, ओमपुरी को संदेह हो जाता है कि धोखा हुआ है और उनके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। ओमपुरी ने बंदूक उठाई और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ओमपुरी ने अपने भतीजे को बचने का मौका दिया। लालपुरी को कहा कि रात का अंधेरा है और तुम यहाँ से गायब हो जाओ, लेकिन ओमपुरी आखिर तक लड़ते रहे। पुलिस गिरोह के बीच ओमपुरी के और अकेले ओमपुरी ने पुलिस से लगातार 6 घंटे तक युद्ध किया, लेकिन आखिर ओमपुरी ने दम तोड़ा। कहा जाता है कि 6 घंटे चली इस लंबी मुठभेड़ में आखिर में जब ओमपुरी के पास मात्र 1 गोली बची तो उन्होंने अपने सीने पर गोली चला दी और खुद शहीद हो गए। आखिरकार जोधपुर पुलिस के रमजान खान की एक गोली उनके सीने पर लगी। कुछ करके यह भी कहते हैं कि ओमपुरी की अपनी खुद की एक गोली थी, उनके पास एक ही गोली बची थी, तो ऐसे में उन्होंने अपने खुद के सीने में गोली डाल दी, वह रेत के घोड़े में पड़ गया। सुबह पुलिस ने देखा कि राजस्थान में जो बची हुई राजस्थान का खुंखार आतंक डाकू का अंत हो चुका है। लालपुरी के बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ओमपुरी के निधन के बाद लालपुरी ने भी पुलिस को समर्पण कर दिया। आज भी पोखरण, जैसलमेर, फलोदी के लोग जब भी देश चलते हैं तो कहते हैं यह वही धरती है। कभी ओमपुरी और लालपुरी का सिक्का जमता था, लेकिन आज सब जानते हैं जो कानून को चुनौती देता है उसका अंत तय है। डकैत की दुनिया का नाम अमर हो गया, जो खुद कभी अमर समझते थे। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं आतंकवाद की दुनिया में जाने का, आप भी सोच रहे हैं तस्करी में दुनिया में जाने का, तो अंत एक ही है, वह है या तो जेल या फिर इनकाउंटर। ऐसे में आप बचे इन सभी से। और इस कहानी में जो जानकारी मैंने आपके सामने पेश की वो कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।